आपने कहा कि उन कोठों की सीढ़ियों पर कोई जाता नहीं जब वो परेशान होती हैं। शौकिया तौर पर जाते हैं नेता लोग, शौकिया तौर पर जाते हैं ये बड़े लोग जो वोट मांगने नहीं जाते या इन्हें देखकर मुंह बनाते हैं? मैंने खुद नहीं देखा है, लेकिन मैंने बहुत कहानियाँ सुनी हैं। जब मैं नई नई गई थी तो मुझे बहुत कहानियाँ पता चलती थी कि लंबी लंबी गाड़ियों में रात में आते हैं मिनिस्टर्स, और वो उनके कुछ कोठे फिक्स हैं। उन्हीं कोठों में से वो लड़कियां भी फिक्स्ड होती हैं, जो लड़कियां मुंह नहीं खोलेंगी, जो लड़कियां चू नहीं करेंगी, जो लड़कियां आराम से सरेंडर कर देंगी उस इंसान के आगे, और जो लड़की खूबसूरत है, फेयर स्किन है, वो लड़कियां उन गाड़ियों में जाती हैं। रात भर उनको उनके साथ रहना होता है, एंड देन नेक्स्ट मॉर्निंग दे आर ड्रॉप्ड ऑफ। तो मैं ये नहीं बोलूँगी कि मिनिस्टर्स वहाँ पे शौकिया नहीं गए हैं, ऑफकोर्स जाते हैं, और ऑफकोर्स वो लड़कियां वहाँ पर भी उनके लिए भेजी भी जाती हैं उनके घरों में। इन कोठों में ज़्यादातर लड़कियां शौकिया तौर पर हैं, पैदाइशी तौर पर हैं, मजबूरी में हैं, बचपन में उठा के डाल दी गई थी, या जनरेशनल चली आ रही हैं? हर तरीके की लड़कियां हैं, लेकिन 99% औरतें जो वहाँ पर इस टाइम पर हैं, दिल्ली के जीबी रोड के उन 77 कोठों की मैं बात और क्लियरली कर सकती हूँ। उन 99% लड़कियों को नहीं पता था कि मेरा फ्यूचर एक सेक्स वर्कर के नाम से जाना जाएगा। तो वो या तो शादी करी गई है और उनको उनके पति ने आकर बेच दिया, या फिर कोई औरत अपने घर में गांव में बाहर खेल रही थी, बच्ची 12 साल की, 13 साल की, उसको किडनैप करके चाय में कुछ मिला के पिला दिया गया, और जब वो उसको होश आया तो वो बिक रही थी कोठे के अंदर। या कुछ जनरेशन, मतलब कुछ फैमिली ट्रेडिशंस भी हैं ऐसा कि अगर उस पूरी कम्युनिटी में अगर एक बच्ची पैदा होती है और अगर वो खूबसूरत बच्ची है तो उसको बचपन में ही बोल दिया जाता है कि तुम ही घर चलाओगी आगे, तो यानी कि तुम धंधा कंटिन्यू करोगी। और उन फैमिलीज़ में जो भाई होते हैं, जो बेटे होते हैं और जो हस्बैंड्स होते हैं, वो बहुत ही, इट्स एन एक्सेप्टेबल प्रोफेशन इन देयर फैमिलीज़ कि लड़की ही कमाएगी और हमको सिर्फ क्लाइंट्स लेकर आने हैं उसके लिए। तो इनका परिवार कैसे रहता है फिर? जैसे मान लीजिए कि जनरेशनल आपने कहा कि एक महिला है, उसने, इनकी शादियां होती हैं, ऐसे ही रहते हैं लोग? सो कुछ लड़कियों की उनमें शादियां भी होती हैं। जैसे मान लीजिए एक परिवार में 3 बहनें हैं, तो उनमें से 2 बहनों को सेक्स वर्क में डाल दिया और एक बहन की शादी कर दी। तो इनमें जब शादी भी होती है तब भी पैसा मिलता है परिवार वालों को। देन ऑल्सो दे गेट मनी, क्योंकि इस कम्युनिटी में लड़कियां शादी के लिए बहुत कम अवेलेबल होती हैं, तो जो होती हैं वो भी एक तरीके से आप खरीदते हो, तो इसमें डाउरी लड़की वालों को मिलती है। और जो लड़की सेक्स ट्रेड में गई है वो तो ज़िंदगी भर वैसे ही कमा कर देने ही वाली है अपने परिवार वालों को। तो इस तरीके से इनकी फैमिली आगे बढ़ती चली जाती मैंने है। ऐसा कोई किस्सा बंगाल का सुना था। मेरे घर में एक ड्राइवर थे, तो वो गए, उन्होंने कहा कि वो बंगाल से गए हैं, वहाँ शादी की है, 80,000 रुपए में अपनी वाइफ लेकर आए। तो क्या वो किसी कोठे से लेकर आए होंगे? नॉट नेसेसरली, क्योंकि ऐसे बहुत सारे गांव भी हमारे देश में जहाँ लड़कियां एकदम ख़त्म हो रही हैं, तो वहाँ पर भी खरीदा जाता है, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है। हमने जो देखा